दोस्तों आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सर्च ऑफ एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करें। तो दोस्तों हम जिस युग में रह रहे हैं उसे परमाणु युग कहा जाता है। इस युग में वर्ल्ड वॉर से लेकर शांति बनाए रखने के लिए एटॉमिक पावर का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब दोस्तों परमाणु की खोज हमारे लिए बहुत मायने रखती है। परमाणु की खोज कैसे हुई दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 18वीं सेंचुरी के पहले उस समय तक पानी, हवा, मिट्टी और आग को ही लोग तत्व समझते थे, लेकिन काफी सालों बाद इंसान ने सोने, चांदी और पीतल में फर्क करना चालू कर दिया। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में कई एलिमेंट का पता चला। उन दिनों इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन जो मौसम पर काम कर रहे थे, वे हर दिन टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते और एक दिन ऐसा करते करते उनके दिमाग में ख्याल आया कि पानी हवा के रूप में भी मौजूद रह सकता है, लेकिन ये बर्फ़ के रूप में भी रह सकता है और ये हवा के रूप में भी है। तो उन्होंने देखा कि पानी यानी कि वाटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों स्टेट्स में मिल सकता है। तो इस बात पर सोचा कि सारे मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से ज़रूर बने हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। इस प्रकार एटम का नाम यानी कि खोज हुई। तो इस आधार पर उन्हें लगा कि हर एलिमेंट में एटम होता है और हर एलिमेंट में एटम अलग अलग होता है। दोस्तों इस प्रकार उन्होंने बताया कि हर मैटर की सबसे छोटी इकाई एटम कहलाती है। एटम की खोज हो चुकी है। अब दोस्तों एटम का स्ट्रक्चर। दोस्तों परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु का अस्तित्व का पता तो लगा चुका था, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि उसका स्ट्रक्चर कैसी है, उसका संरचना कैसी है। साइंटिस्ट इस गुत्थी को सुलझाने में दिन रात तरह तरह के सैकड़ों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन कोई भी सही से नहीं बता पा रहा था कि उसकी संरचना कैसी है। वहीं नील्स बोर जो साइंटिस्ट थे वो भी प्रयास कर रहे थे। एक दिन उन्हें रात में सपना देखा कि वह सूर्य के बीचों बीच उबलती हुई गैसों के गर्भ में खड़े हैं और सूरज के चारों ओर अंतरिक्ष में अनेक ग्रह के चक्कर काट रहे हैं। इन प्लैनेट्स का उन्होंने सपने में ही एक कॉर्ड यानी कि तंतु से जुड़े हुए देखा। दोस्तों आपको ये झूठ लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जब कोई ग्रह प्लैनेट्स नील्स बोर के पास से गुजरता तो उन्हें ऐसा लगता कि जैसे वे कुछ कहते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। देखते ही देखते जलती हुई आग बुझ गई और सूरज ठंडा होकर जम गया और उनका सपना भी टूट गया। लेकिन जो भी कुछ सपने में देखा था उनके दिमाग में छाया, मतलब जाग रहा था। उनके जागने के बाद भी एक एक दृश्य याद आ रहा था। अचानक से नील के मन में ना जाने कैसे कैसे विचार आने लगे। जो भी कुछ सपने में देखा, कहीं वो एटम का संरचना तो नहीं, कहीं वो एटम का स्ट्रक्चर तो नहीं। ये सोचते सोचते वे अपने शोध में जुट गए और कुछ दिनों बाद देखा सही में परमाणु की संरचना उसी प्रकार की है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सपने में उन्होंने क्या और कैसे देखा। सूर्य को उनको न्यूक्लियस के रूप में दिखाई दिया और उसके आसपास ग्रह उनको इलेक्ट्रॉन के रूप में चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए और उनके पास ऑर्बिट में थे। तो इस आधार पर एटम का स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना की खोज हुई। दोस्तों आपको अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजाकर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों नमस्कार।